कोई नहीं कर सकता, दत्ता भाऊ करता है। जो कोई नहीं कर सकता वो दत्ता भाऊ कर सकता दत्ता भाऊ कर सकता है। सही बोले, है। रेट भी अलग है। तेज भी अलग है। और भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। देखिए भाई, क्राउड इतना बढ़ता जा रहा है ना। वड़ा अभी तक बना भी नहीं है, गाड़ी पे गाड़ी यहाँ पार्क हो रही है। देखिए पहला दिन बोले तो मैंने 1.5 साल सिर्फ 1200 से 1,500 रुपये ही धंधा किया, अच्छा। और लोग मुझे पागल समझ रहे थे। जब आप मार्केट में हो हाँ, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी ग्राहक की नीड क्या है, और वो अगर पकड़ी जाए तो कौन सी भी धंधे में दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि अगर अमीर लोग हैं वो टेस्टी से खाते हैं, और गरीब लोग भूख में परवड़ता है इसीलिए खाते हैं। कस्टमर के सामने मटेरियल वगैरह रेडी, ओपन किचन है अपना, ओपन किचन है। क्योंकि सामने समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आने वाला आदमी 2 वड़ा पाव यहाँ पे खाए और 8-10 बांध के घर पे लेके जाए। ओहो, ये कि 50-60 रुपए में अभी खाने की कोई भी चीज घर पे लेके जाने के लिए ऐसी लगती नहीं है कि हम फैमिली के लिए पूरी तरह से लेके जाते हैं। जो हमारा वड़ा पाव अगर 10 वड़ा पाव घर पे लेके जाता है तो 5 आदमी 2-2 वड़ा पाव खा के एंजॉय कर सकते हैं। 5 रुपए में देने के लिए मेन बात है कि आपको मेंटेनेंस कवर करना जरूरी है। और मेंटेनेंस कवर करने के लिए मैं और मेरी वाइफ अच्छा इसमें ज्यादातर ये करते हैं। देखिए आ गई मिर्ची। सबसे पहले मिर्ची फ्राई हो रही है। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन क्वालिटी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जो 5 घंटे में हम 1600 से 1800 वड़ा पाव बनाते वो क्वांटिटी की वजह से वो मेंटेन होता है। फ्रेंड्स, खाने का शौकीन आपको लेके पहुंचा ये सीढ़ी के दत्ता भाऊ के शॉप पे। जी आदि के जैसे आपको ये पीछे नजर आ रहे हैं ना, बड़े बड़े अक्षरों में 5 रुपये। जी हाँ, यहाँ इनका वड़ा पाव वाकई में 5 रुपये में मिल रहा है। 1997 से ये शॉप इनका खुला है, लेकिन ये अभी 5 रुपये में वड़ा पाव बेच रहे हैं। तो चलिए देखते कैसा ये 5 रुपये का वड़ा पाव बनता है और लोग कैसे यहाँ पे लाइन लगा के ये वड़े पाव का मज़ा लेते हैं। तो आइए देखते ये सीढ़ी में ये दत्ता भाऊ का श्री साई सप्तशृंगी वड़ा पाव क्यों इतना फेमस हुआ है। और पीछे जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पूरा रोड टच है। देखिए सीढ़ी का जो रोड जा रहा है ना साईं बाबा मंदिर का, उसी के बगल में ये एक चौक है और वहाँ पे ये साई सप्तशृंगी वड़ा पाव लग रहा है। तो चलिए देखते हैं वड़ा पाव कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले अपनी कढ़ाई यहाँ पे आ गई है। अब इसमें आएगा तेल। तो देखिए दादा पहले कढ़ाई को अच्छे से साफ करके लेंगे। देखिए ये आ गया तेल। पूरी कढ़ाई फुल करेंगे दत्ता भाऊ? आधी। ये डेली फ्रेश तेल यूज होता है ना? दत्ता भाई ये चौक को क्या बोलते हैं यहाँ पे? साकुड़ी शिव चौक। और यहाँ से ये साई मंदिर कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर पे। सिंगापुर जाते वाले रोड पे 1.5 किलोमीटर पे ये 10 मिनट में पूरा वड़ा पाव तैयार हो जाएगा। ओके, तो अभी सबसे पहले क्या करना है दत्ता भाऊ? अभी क्या करेंगे? अभी तेल गर्म होने में डाल दिया है जी। और समय तक हम अभी अपना बेसन का ये लगा देंगे। ये चटनी घर से बना के लाया है क्या अभी? हाँ, आपके घर से बना कर। ये कितना किलो का होगा दत्ता भाऊ? टोटल हमारे यहाँ 40 किलो का चटनी डेली का बनता है। डेली का? तो 40 किलो आलू डेली जाता है। देखिए अभी बेटर बनने जा रहा है वड़ा का। ये आ गया नमक ना? ये पूरा सब कस्टमर के सामने मटेरियल वगैरह रेडी है। ओपन किचन है अपना, ओपन किचन है। क्योंकि सामने समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। बराबर। और ये बेसन वगैरह कौन सा यूज होता है फिर आपका? बेसन हमारा श्रीहरि बोल की कंपनी का है। हाँ। इसकी वजह से बड़ा कड़क बनता है। ओ हो, मतलब ये डिफरेंट कुछ कर रहे हो आप? हाँ। जो लोग हमेशा दाल का जो बेसन यूज करते हैं जी, उससे वड़ा नरम बनता है। और वड़ा पाव अगर खाना है तो थोड़ा सा चिसका होना जरूरी है। बराबर। इसका मेन जो है वो आलू की चटनी। आलू की चटनी। इसका टेस्ट अगर निकल जाए तो बाकी सब कॉमन ही करने वाले हैं। हाँ बराबर, मेन तो वही है ना आलू का चटनी। और वो आप पूरा घर से बना के लाते हैं ना? उसमें क्या कुछ सीक्रेट रखा है क्या आपने? कुछ सीक्रेट नहीं है, कुछ नहीं। मिर्ची के साथ में अदरक लहसुन हाँ। और कड़ी पत्ता मिक्स होता है। अच्छा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
हम सूखा मसाला डालते नहीं है कि जो कि अपने पेट के लिए तकलीफ प्रॉब्लम। ना हो। अच्छा, इसकी वजह से हम सूखा मसाला हल्दी पाउडर के सिवाय कुछ भी नहीं डालते। घर में सब आप ही बनाते हैं क्या, फैमिली वगैरह? फैमिली मेरे साथ में, मेरे घर ये 5 रुपए में देने के लिए मेन बात ये है हाँ, कि हाँ। आपको मेंटेनेंस कवर करना जरूरी है। ओहो, और मेंटेनेंस कवर करने के लिए मैं और मेरी वाइफ हम अच्छा। दोनों ही इसमें ज्यादातर हाँ ये हाँ करते हाँ, हैं। मैडम साथ में रहते हाँ, हैं। इसके वजह से वो मेंटेन होता है। तो दत्ता भाऊ, वैसे तो आपको सब दत्ता भाऊ ही बोलते हैं, लेकिन आपका ऐसा पूरा नाम क्या है फिर? दत्ता आसने। दत्ता आसने। हाँ। और अपने शॉप का नाम? दत्ता आसने का सुप्रसिद्ध वड़ा पाव बोल के हमारे शॉप को पहचाना जाता है। वैसा साइज सबको सबनी वड़ा पाव नाम रखा है। तो दत्ता भाऊ, ये कितने साल से चालू हुआ आपका वड़ा पाव का बिजनेस? ये वड़ा पाव का बिजनेस हमारा कहे तो बाप दादे के जमाने से ऐसा कहा जाएगा। हाँ, हाँ। 1997 में हमारे पापा ने वड़ा पाव का शॉप यहाँ पे चालू किया था। उसके बाद में आने वाले समय में पापा के बाद में हमारे छोटे भाई ने थोड़े दिन ये चलाया, और मेरा कॉलेज वगैरह खत्म होने के बाद में मैं इस पे स्टार्ट हो गया। 1900 कितना लिखा है आपने ऊपर? वो 97 से स्टार्ट हुआ है ना। और ये 5 रुपए का वड़ा पाव ये कब से, तब से चल रहा है क्या फिर? नहीं, फिर? हम पहले वड़ा पाव 10 रुपए में बेचते थे। अच्छा। लेकिन जब लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के समय पे लोगों के खाने की इच्छा तो वैसी ही रही, लेकिन खाने में इनकम कम हो गया। हाँ, उस समय हमने ये सोचा कि अगर हम अलग क्या दे सकते हैं, बराबर। और बाद में हमने सोचा और उसी समय हमने इसको 5 रुपए किया। आज हमारा तकरीबन 4-4.5 साल हो गया हाँ, हाँ, कि वड़ा पाव 5 रुपए से बेचा जा रहा है। बराबर। इसमें हमारा ये है कि हमने थोड़ा सा क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन क्वालिटी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और हम अभी 5 रुपए में वड़ा पाव देते समय हमारी सोच ये है कि यहाँ पे आने वाला आदमी 2 वड़ा पाव यहाँ पे खाए और 8-10 बांध के घर पे लेके जाए। ओहो, ये कि 50-60 रुपए में अभी खाने की कोई भी चीज घर पे लेके जाने के लिए ऐसी लगती नहीं है कि हम फैमिली के लिए पूरी तरह से लेके जाते हैं। जो हमारा वड़ा पाव अगर 10 वड़ा पाव घर पे लेके जाता है तो 5 आदमी 2-2 वड़ा पाव खा के एंजॉय कर सकते हैं। बराबर। और डेली का आपका यही टाइम होता है क्या? डेली का हमारा टाइम वैसा तो 5 बजे स्टार्ट होता है। हाँ। 5 से 5:30 बजे। हाँ। और रात को 10:30 बजे तक रहता है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, आपका भी वड़ा यहाँ पे मतलब लगना स्टार्ट हुआ है, लेकिन कस्टमर पहले से क्राउड करके यहाँ पे वेट कर रहा है। हाँ? कस्टमर को मालूम होता है कि 5:30 बजे के बाद में वड़ा पाव यहाँ पे मिलता है। अच्छा, इसलिए कस्टमर आने का टाइम भी वही है, लेकिन वेट करते हैं, आपके आने के पहले से वेट करते हैं। वेट करते हैं। यही भगवान की देन है कि लोग हमारा वेट करते हैं। राइट। और आपका मतलब उतना वड़ा भी टेस्टी है ना, पूरे सीडी में इसमें आपका वड़ा फेमस है। वही तो है, भगवान की कृपा से वड़ा का क्वालिटी भी रखा हुआ है। हाँ? और हम दे भी रहे। और हमारा ये कहना है कि अगर अमीर लोग हैं वो टेस्टी से खाते हैं और गरीब लोग भूख में परवड़ता है इसीलिए खाते हैं। ये बहुत मेन है। नहीं, यहाँ पे तो ऐसा है कि अमीर भी खाए, गरीब भी खाए, सब खाए। तो देखिए अभी पहले ये आलू का गोला बनेगा ना, और उसके बाद फिर यहाँ पे वड़ा फ्राई होगा। तो दत्ता वो फिर दिन की शुरुआत कैसी होती है आपकी? वैसा तो हमारे घर में खेतीबाड़ी है, खेतीबाड़ी के साथ में गाय वगैरह भी है। हाँ, हाँ। इसलिए सुबह के टाइम पे हमारे यहाँ गाय का काम चलता है। अच्छा। हाँ? और शाम के टाइम पे ही, लेकिन दोपहर इसका तैयारी जो करना है, हम भले ही शाम को 5-5:30 बजे इधर आते हो, हाँ, तो भी इसकी तैयारी जो करनी है जी, वो हमें दोपहर को 1-1:30 बजे से स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा। जिसको आलू उबालना पड़ता है, मिर्ची वगैरह का उसका पीसिंग वगैरह करना पड़ता है। इसकी वजह से हमारा वैसे कहे तो 8-10 घंटे की ड्यूटी हम करते हैं। हाँ, लेकिन किसी के हाथ के नीचे करने के बजाय खुद की करते हैं। मैडम का बहुत बड़ा योगदान है आपको, है ना? हाँ, मैडम क्या क्या काम करते हैं वैसे फिर? मार्केट से जितने भी चीजें वगैरह सब आप लाते हो क्या? आलू वगैरह तो हम लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, दोनों साथ में मिलकर करते हैं, इसमें सब हो जाता है। ओके। अकेले तो कोई नहीं करता। हाँ, अकेले में नहीं होगा, है ना? ये क्या पार्सल जा रहा है कि क्या कर रहे हैं आप? पार्सल ज़्यादा रहता है। हाँ, तो ये इतना जैसा बॉक्स लगा है दत्ता भाऊ, कितना पार्सल दे रहे हो आप? 70% हमारा पार्सल ही जाता है। हाँ, तो अभी ये बॉक्स में कितना पार्सल जा रहा है आज? 150 वड़ा जाने वाला है। 150 वड़ा? ओहो, मतलब ये क्या पार्टी के लिए जा रहा है या क्या? अभी जो माहौल चल रहा है, हाँ, उसमें औरत लोगों का हल्दी मेहंदी के प्रोग्राम चल रहा है। बराबर। उसके वजह से उसके लिए अभी 150 वड़े का ऑर्डर है, हाँ, हाँ, हाँ। जो कि हमें 6 बजे देना है। अच्छा, इसलिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। मतलब बड़ा बड़ा ऑर्डर डेली रहता है आपको?
नहीं, छोटा मोटा ऑर्डर कंटिन्यू रहता है, हाँ। या किसी का बर्थडे हो उसका ऑर्डर रहता है, किसी का दुकान की ओपनिंग हो उसकी ऑर्डर रहती है। और कोई साई भक्त होते हैं कि जिनको अपने बाबा के मंदिर के पास में अन्नदान करना होता है, हाँ, वो भी हमारे यहाँ से 500-1000 वड़ा पाव की ऑर्डर लेके जाते वहाँ पे बांटते तो दादा उसके लिए आपका कांटेक्ट नंबर क्या है फिर? हैं। 9975275599 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। वैसा तो हमारा दुकान शाम को 5 बजे से 10 बजे ही रहता है, लेकिन अगर आपको किसी मंदिर के बाजू में अगर वड़ा पाव बांटना है, तो आप हमें 4-5 घंटे पहले अगर इन्फॉर्म कर दें तो हम कौन से भी टाइम पे आपको वड़ा पाव बना के देते हैं। ओके, तो ये भी चाहे आपका कितना भी बड़ा ऑर्डर हो, 1500 वड़ा क्यों रहता नहीं? हाँ, अगर उसको मंदिर के पास दान करना है हाँ, तो हम उसके लिए कौन से भी टाइम पे वड़ा पाव देने को तैयार हैं। तैयार है। ओके, ये आपका योगदान रहेगा। बढ़िया बढ़िया। दत्ता वो ये ऐसा 5 रुपए में वड़ा पाव मतलब कैसा, क्योंकि अभी इतना महंगाई चल रहा है, तेल वगैरह आलू वगैरह सब, तो कैसा आपने क्या लॉजिक लगाया ये? हमने 5 रुपए में वड़ा पाव देने के लिए 2 चीजें कंफर्म की हाँ। है। एक कि हम यहाँ पे हम दोनों खुद ही ये लेते मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी काम के लिए आदमी नहीं है, हम दोनों खुद ये करते हैं। और दूसरी बात कि हमारा वड़ा पाव 5 रुपए की वजह से लोग खाके घर पे लेके जाने की वजह से जो 5 घंटे में हम 1600 से 1800 वड़ा पाव बनाते, वो क्वांटिटी की वजह से वो मेंटेन होता है। मतलब कोई सर्वेंट को सैलरी नहीं देनी है? सर्वेंट को सैलरी नहीं देनी है, हाँ। जो भी कुछ कर रहे हैं हम दोनों ही करते हैं। 5 रुपए में वड़ा पाव देना है तो आपको खुद के लिए गाड़ी पे खड़ा रहना है, ये पक्का है। देखिए आ गई मिर्ची, सबसे पहले मिर्ची फ्राई हो रही है। और भीड़ बढ़ता ही जा रहा है, देखिए भाई क्राउड इतना बढ़ता जा रहा है ना, वड़ा अभी तक बना भी नहीं है, गाड़ी पे गाड़ी यहाँ पार्क हो रही है। देखिए दत्ता वो पहले से इधर ही है शॉप आपका? यही जगह पे है। जिस समय स्टार्ट किया था वहाँ पे ये नगर वन में हाईवे 20 फीट का ही था, अच्छा। अभी वो हो गया है 60 फीट का। इधर बिजनेस बढ़ गया, रोड भी बढ़ गया, सभी बढ़ गया। अच्छा, ये आपके जैसे अभी सीढ़ी करीब है, साईं मंदिर करीब है, तो कहाँ से लोग आते हैं खाने के लिए? ये कहने में हमें बहुत आनंद होता है। हाँ 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 मेरा बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे वड़ा पाव खाने आते हैं, मजा लेते हैं। हाँ, हाँ। और एक ऐसा आदमी है जो कैलिफोर्निया से बिलीव करता है, लेकिन वो यहाँ पे मंदिर में 3 महीने में एक बार आता है, कैलिफोर्निया से। हाँ, और वो आने के बाद में रिक्शा करके यहाँ पे सिर्फ वड़ा पाव खाने के लिए आता है। हाँ। वो 4 या 5 बार से रिपीट है। ओ बाप रे बाप, देखिए मतलब कैलिफोर्निया से आदमी यहाँ दर्शन के लिए आता है, वड़ा खाने के लिए आपके पास आ जाता रिक्शा है। करके यहाँ पे आता है। रिक्शा 5 रुपए के वड़ा पाव के लिए 100 रुपए का रिक्शा। उसका कहना ये है कि मैंने आज इंडिया में बहुत घूमा हूँ, हाँ हाँ लेकिन वड़ा पाव भी बहुत खाए, हाँ 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 लेकिन जो टेस्ट मुझे मिला है हाँ हाँ, वो यहाँ पे मिला है। भला वो 5 का है या 50 का, उसमें ये नहीं है। ये नहीं, टेस्ट इम्पोर्टेंट है। टेस्ट मत। अपना पहला वड़ा यहाँ पे डल रहा है ना। और आपको ऐसे फिर लैंग्वेज भी बहुत सारे आते रहेंगे, क्योंकि सीढ़ी में पूरा इंडिया का पब्लिक आता है। मेरा वैसा पढ़ाई बोले तो मैंने एमए किया हूँ। अच्छा। मैं एमए कर चुका हूँ। हम्म। इसकी वजह से मेरे को हिंदी, मराठी और इंग्लिश में ज़्यादा तो अड़चन नहीं आती, लेकिन यहाँ पे तेलुगु, तमिल ऐसे लोग बहुत आते हैं, गुजराती लोग बहुत आते हैं। हाँ, हाँ। जो उनके साथ में थोड़ी बहुत मैं भाषा उनकी भी बोल लेता हूँ। अच्छा। और उनके साथ में ये करता हूँ। अच्छा, मतलब बिजनेस का काम चल जाता है अपना। बिजनेस के लायक कम्युनिकेशन हो जाता है। बराबर। और ये कढ़ाई में अभी कितना वड़ा फ्राई होगा दत्ता वो? यहाँ पे अभी 70 से 80 वड़ा पाव निकलेगा अभी। अच्छा। दत्ता भाऊ, जब 5 रुपए का वड़ा पाव आपने बेचना स्टार्ट किया तो पहला दिन कैसा रहा फिर आपका? पहला दिन बोले तो मैंने 1.5 साल सिर्फ 1200 से 1,500 रुपये ही धंधा किया। अच्छा। और लोग मुझे पागल समझ रहे थे, जो 5 रुपए में वड़ा ये बेच रहा है, क्या बोलगा, कैसे परोड़ेगा। हाँ हाँ। लेकिन उस टाइम लॉकडाउन भी था और कुछ करना जरूरी था, इसीलिए हमने पहले वो किया। और उसके बाद में जब मार्केट खुला और लोगों की आवाजाही बढ़ी, तो उस समय लोगों को ऑप्शन के लिए कम खर्चे में मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट हो गया। और इसकी वजह से अभी मेरा 1600 से 1800 वड़ा पाव बेचता है, यानी 8 से 9 हज़ार रुपये काउंटर मेरा आज अभी हो रहा है।
यानी अच्छा बराबर आपने क्या बोलते हैं ना टाइमिंग शॉट लगाया है। टाइमिंग बोले तो क्या होता है कि जब आप मार्केट में हो, हाँ, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी ग्राहक की नीड क्या है, और वो अगर पकड़ी जाए तो हाँ। कौन सी भी धंधे में दिक्कत नहीं है। आज मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग पढ़ाई करने के बाद में कहा करते हैं कि अरे भाई किधर नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि अगर आप 20-25 हज़ार की नौकरी ढूंढने में भागदौड़ कर रहे हैं, और अगर किसी को काम को लगाने के लिए आप 1-2 लाख रुपए खर्चा करने वाले हो, तो एक ऐसा अच्छा पॉइंट ढूंढिए, वहाँ पे 1-2 लाख रुपए लगा के आप अपना दुकान बनाइए, और जो मेहनत आप दूसरे के हाथ के नीचे करने वाले हो वो आप खुद करिए। मुझे गारंटी है कि आप इसमें भी सफल हो सकते हैं। वड़ा पाव तो ऐसी चीज है कि नुक्कड़ पे किधर भी आप लगाओ तो खाते ही लोग है ना। वड़ा पाव ही नहीं, खाने की कोई भी चीज़ हो, अगर आप टेस्ट देते हैं तो आप कौन से भी कोने में हो, जी लोग आपको ढूंढते आते हैं। बराबर। और इसी टेस्ट के दीवाने यहाँ पे खड़े हैं सब। हाँ देखिए ये कितने टाइम से खड़े हैं भाऊ अभी। भाऊ कितना टाइम हुआ रहेगा? 15-20 मिनट। हाँ देखिए 15-20 मिनट। और ये मालेगांव वाले भाई आधा घंटा हुआ ना वड़ा पाव के लिए रुके। देखिए आधा घंटा हुआ है बोल रहे। ये बन गया अभी दत्ता भाऊ? नहीं। अच्छा इसको हाफ फ्राई कर लिए, अभी और 3-4 मिनट में हो जाएगा। ओके पूरा फुल करके डालेंगे अभी। भट्टी स्टार्ट हो गया आपकी, कंटिन्यू चलती रहेगी ना, रुकने का नाम नहीं। कितने बजे तक चलेगा भैया? 10:30 बजे। 10:30 बजे तक। रात में इतना कस्टमर आता है रहता 10:30 तक? हाँ रहता है। रेडी हो गया वड़ा सर्व करने के लिए। आप इसी में छोड़ते रहना है क्या? आधे पके हुए उसके साइड में, एक साइड में छोड़ते रहेंगे, एक साइड से उठाते रहेंगे। अच्छा मतलब कंटिन्यूटी है, कढ़ाई खाली छोड़ते ही नहीं है आप। देखिए अभी पार्सल बन रहा है, पार्सल बना रहे हैं मैडम। भीड़ और बढ़ गई भाई। बाय बाय। एक पार्सल गया, दूसरा पार्सल स्टार्ट हो गया। देखिए और दत्ता भाव की कढ़ाई इधर चल ही रही। हाँ एक नंबर। ओहो दादा किधर से आप? सीढ़ी से। डीले आते हैं क्या? ओहो एकच वडे देऊ, त्याला सांगितलं एकच वडा कर। एक नंबर ना। कोई नहीं कर सकता, दत्ता भाऊ करता है। जो कोई नहीं कर सकता वो दत्ता भाऊ करता है। दत्ता भाव कर सकता है। सही बोले। रेट भी अलग है, टेस्ट भी अलग है। गुड। ये आपका 5 रुपये वाला वड़ा पाव खाना है तो कहाँ आना पड़ेगा? सीढ़ी में। शिरडी से आप सिंगापुर या नगर के लिए जो रास्ता निकलता है, वो रास्ते में मंदिर से स्टार्ट होके आप 1.5 किलोमीटर आगे आओगे, तो यहाँ पे साकुरेश्वर चौक है। ये चौक में शाम को 5 बजे से 10 बजे आपको ये वड़ा पाव जरूर मिल जाएगा। ओके चलिए दत्ता भाऊ, थैंक यू वेरी मच।